अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नफ़क़तु फ़िल हज्जि कन्नफ़क़ति फ़ी सबीलिल्लाह बिसब्इमिअति ज़िअफ़िन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कब तलक मंजरे फानी की मैं रौनक देखूं, कब तलक मंजरे फानी की मैं रौनक देखूं। अब तो बस शौक़ व तमन्ना है मदीना देखूं। तेरा मस्कन तेरा मदफन तेरी गलियां देखूं। इन गुनहगार निगाहों से क्या क्या देखूं। वो जो दुश्मन थे तेरा उन पे हुआ कितना करम। फ़तहे मक्का की मुआफ़ी का ज़माना देखूं। शबे हिजरत वो तेरा कितना सुहाना था सफ़र। काश वो तेरी सवारी का चलना देखूं। खौफे महशर में सभी लोग सदा देंगे तुझे। नफ्सा नफ्सी में तेरा रब को मनाना देखूं। मेरे मौला तू मुझे ऐसी बसारत दे दे अपने महबूब को ख्वाबों में रोजाना देखूं। काश हो मुझको उवैस उनकी जियारत एक बार। काश हो मुझको उवैस उनकी जियारत एक बार। फिर मैं खुद को न किसी और का दीवाना देखूं। आकाए दो जहां सरकारे दो आलम ताजदारे मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हजरत अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु से खिताब करते हुए फरमाया, या अम्र अमा अलिमत अन्नल हज्ज यहदिमु मा कान क़ब्लहु। कि अम्र तुझे मालूम नहीं है कि हज पिछले सारे गुनाहों को मिटा देता है। सगीरा गुनाह हज करने की वजह से मुआफ हो जाते हैं और कबीरा गुनाहों की माफी की पुख्ता उम्मीद है। इसलिए कि कबीरा गुनाहों की माफी के लिए तौबा शर्त है,
लेकिन चूंकि हाजी तवाफ़े काबा करता है, सफा और मरवा की सही करता है, जमरात की रमी करता है, मैदान अरफात में घंटों खड़े होकर रब से राजो नियाज की बातें करता है और वहां अपनी दुआओं में रोता है, कभी पिछले गुनाहों को याद करके शर्मिंदा होता है, नादिम होता है अपनी खताओं पर, कभी हतीम में जाकर रोता है, कभी गिलाफे काबा को पकड़कर रोता है। इसलिए तौबा की जो शर्तें हैं वो इन मुकद्दस मकामात पर पाई जाती है, इसलिए कबीरा गुनाह भी माफ हो जाते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि हज करने वाला उसके ऊपर से सगीरा गुनाह भी खत्म हो जाते हैं और बड़े बड़े गुनाह कबीरा गुनाह का सफाया भी हो जाता है। हज में जाने से पहले झूठ बोलने की आदत थी, जुआ खेलने की आदत थी, सट्टेबाजी की आदत बन चुकी थी, शराब नोशी का आदी था, लेकिन हज में चला गया, हज कर लिया तो आकाए दो जहां यूं फरमाते हैं, रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, ऐसे लौटता है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ हो। लेकिन यहां रुक कर एक बात अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बसाने की है और पेवस करने की है। वो ये कि बात पक्की है कि हज करने से सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ हो जाते हैं, लेकिन अगर ताल्लुक हुकूक से है, चाहे हुकूकुल्लाह हो, अल्लाह का हक हो, चाहे हुकूकुल इबाद हो, बंदे का हक हो, वो हरगिज माफ नहीं हो सकते। अल्लाह का हक है वो भी माफ नहीं होगा। नमाज छोड़ दी है, अल्लाह का हक है, माफ नहीं होगा। हज करने के बाद अदा कज़ा करना जरूरी है। रमजान के रोजे अल्लाह का हक है, नहीं रखे हज में से आने के बाद कज़ा करना जरूरी है। ज़कात नहीं दी, हालांकि मालदार था, हाजी बन गया तो ऐसा नहीं कि अब वो गुनाह माफ हो गया, नहीं, हज से आने के बाद भी ज़कात का अदा करना जरूरी है। अलबत्ता जो नमाजें छोड़ी है उसका गुनाह हुआ है, वो गुनाह माफ हो जाएगा। रोजे के छोड़ने का जो गुनाह उसके नामाए अमाल में लिखा गया है वो गुनाह माफ हो जाएगा। ज़कात की ताखीर करने की वजह से जो गुनाह उसके नामाए अमाल में लिखे गए हैं वो गुनाह माफ हो जाएंगे। जिस साल हज फरस्तान नहीं गया, हज में ताखीर कर डाली, दूसरे साल चला गया तो हज में जो ताखीर की है उसका जो गुनाह हुआ है वो हज करने से माफ हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का हक जो जिम्मे में है वो तो बहरहाल अदा करना पड़ेगा। ये बात ज़हन नशी करने की है कि चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे ज़कात हो, चाहे कोई और अल्लाह का हक है, उनमें जो कोताहियां हुई है, गफलतें हुई है और गुनाह जो हम पर आए हैं वो हज की वजह से माफ हो जाएंगे, लेकिन हुकूक को तो अदा करना पड़ेगा। लिहाजा हाजी को चाहिए हज में जाने से पहले ही रिकवरी कर डाले, नमाजों की कज़ा कर ले, ज़कात बाकी है अदा कर ले, रोजे छूटे हुए हैं उसकी कज़ा कर ली जाए, और अगर मौका नहीं मिला हज में चला गया तो वो सगीरा कबीरा गुनाहों की माफी तो हो गई, लेकिन अब हज से वापस आया है तो पहला काम ये करे, छूटी हुई नमाजों की कज़ा करना शुरू कर दे, ज़कात जो बाकी है अदा करना शुरू कर दे, और रमजान के जो रोजे छूटे हुए हैं उसे भी कज़ा करना शुरू कर दे। ये तो अल्लाह का हक है। जब अल्लाह का हक माफ नहीं तो बंदों का हक बदरजाए औला माफ नहीं होगा। किसी से कर्ज लिया है अदा करना पड़ेगा,
किसी की जमीन को हड़प किया है, अदा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इसलिए कि बंदों का हक है। अगर बेसींग वाली बकरी ने बेसींग बकरी को अगर जो है टक्कर मारी है, कयामत के दिन उससे भी हिसाब लिया जाएगा। इसलिए हज में जाने से पहले सबसे बड़ा काम यह है अपने मामलात को साफ कर लिया जाए। मामूलात की आदत तो हम बनाते हैं, मामूलात की सफाई भी जरूरी है, वरना हज करने के बाद भी हक्कुल इबाद, हक्कुल अब्द, हुकूकुल इबाद माफ नहीं हो सकते। किसी से लेन देन बाकी है, अदा कर लिया जाए। किसी से रिश्ता और नाता टूटा हुआ है, सलाम करके दोस्ती कर ली जाए। किसी की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, छोड़ दिया जाए। किसी से उधार लिया हुआ है, दे दिया जाए। ऐसा नहीं है कि चलो जमीन खाकर जायदाद पर कब्जा करके गुनाहों को धोने के लिए हज करने चले गए, हरगिज नहीं। ये तो ऐसा ही हो गया कि बाप के मरने के बाद बड़े भाई ने सारी जमीन पर कब्जा कर लिया, छोटे भाई को कुछ नहीं दिया। अब बड़े भाई को हज का सफर पेश आ गया, वो किसी आलिम के पास आया दुआएं करवाने के लिए कि हजरत हज का मुकद्दस सफर पेश आया है, दुआ करना, मैं हज के लिए जा रहा हूं। हजरत ने फरमाया कि अपने भाई का तूने जो हक मारा है उसे पहले दे। तो कम बखत आगे चलकर कहता है कि हजरत उसी गुनाह को माफ करवाने के लिए जा रहा हूं। तो ऐसा नहीं हो सकता, जो बंदे का हक दबाया है उसे अदा करना पड़ेगा, हद से भी माफ नहीं होगा। ऐसे ही अगर बाप के मरने के बाद बाप ने माल छोड़ा है, तरका छोड़ा है, विरासत छोड़ी है, अगर बहन जिंदा है तो बहन का हिस्सा देना पड़ेगा। दिए बगैर चले गए तो फतवे की रूह से हज तो अदा हो जाएगा, लेकिन जो उसका सवाब है, उसकी बरकतें हैं, वो कभी भी हासिल नहीं हो सकती। मिरास न देना और हज में चला जाना गोया कोई फायदा नहीं ऐसा शुमार होगा, इसलिए कि मिरास न देने का गुनाह बड़ा जबरदस्त है। पहला गुनाह तो यह है कि मिरास का हक बहनों के लिए कुरान में मुतय्यन है, अल्लाह का मुकर्रर करदा हक है। अगर कोई नहीं देता तो अल्लाह के हक की हक तलफी कर रहा है। दूसरी बात, मिरास न देना, बहनों को हिस्सा न देना, ये काफिरों यहूदो नसारा का तरीका है और ये मुसलमान होकर न देकर कुफ्फार के तरीके को अपना रहा है। तीसरे नंबर पर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी कर रहा है, जबकि कुरान और हदीस यूं कह रही है कि बाप के मरने के बाद बहन जिंदा है तो हक दिया जाए। ये नाफरमानी कर भी रहा है और उस पर जिद है, इसरार भी है। बाप के मरे हुए 5-10 साल हो चुके हैं, एक गुनाह पर इसरार करने वाला फासिक की लिस्ट में आ जाता है। अब ये हज करने तो जा रहा है लेकिन 5 साल से बहन का हिस्सा नहीं दिया, ये अल्लाह की लिस्ट में फासिक शुमार होगा। ऐसा फासिक कि ईद का चांद देखकर गवाही देने आएगा, रमजान का चांद देखकर गवाही देने आएगा, उसकी गवाही भी काबिल कबूल नहीं होगी। ये फासिक बन जाता है कि गुनाह है और कई साल से इस पर ये बजिद है और बहन के हिस्से को खा जाना ये तो जुल्म है और जुल्म करने वाला ये जालिम कहलाएगा। और अगर अपने बजौर ताकत से, बजौर ताकत अपने घमंड में अगर बेबहन का हिस्सा छीन लिया है तो जालिम के साथ साथ गासिब भी कहलाएगा, छीन कर खाने वाला। और अगर ऐसा आदमी है तो उसके हमदर्द नहीं होते हैं, वारिसीन के अंदर उसके लिए बद्दुआएं देने वाले पैदा होते हैं। जो बहन
अपने भाई के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होती है, जब उसे हिस्सा मिरास नहीं मिलता तो फिर वो अपने भाई के लिए बद्दुआ करने वाली बन जाती है। और जब ये मिरास हम पर कर्ज है न देने की वजह से, तो जाहिर बात है कर्ज तो अदा करना पड़ेगा। दुनिया में अदा नहीं किया तो आखिरत में तो अदा करना पड़ेगा। और आखिरत में ये जमीन नहीं होगी, ये जायदाद नहीं होगी, वहां तो नेक अमाल का सिक्का चलेगा। इसलिए भाई को अपने नेक अमाल में से अपनी बहन को नेक अमाल देने पड़ेंगे। और अगर नेक अमाल खत्म हो गए तो हदीस में यूं आता है, सामने वाले के गुनाह उठाकर जालिम के नामे अमाल में डाल दिए जाएंगे और फिर अंधे मुंह जहन्नम में घसीट घसीट कर डाल दिया जाएगा। और अगर मिरास नहीं दी है और उसी माल से सारा कारोबार खड़ा किया है, तो ये मिरास के माल की मिलावट वाला हज काबिल कबूल नहीं होगा। क्यों? इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन। अल्लाह ताला पाकीज़ा है और पाकीज़ा माल को ही कबूल करते हैं। लिहाजा हज में जाने वाले भी न जाने वाले भी मेरी और सबकी जिम्मेदारी है कि इन हुकूक को अदा किया जाए, वरना मरने के बाद भी इसका खमियाजा और इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर हराम का लुकमा चला गया तो मुकद्दस जगह पर जाकर भी दुआएं कबूल नहीं होगी। प्यारे आका यूं फरमाते हैं, एक आदमी सफर कर रहा है, बाल परागंदा है, लिबास परागंदा है, लंबे लंबे हाथ किए हुए हैं, लेकिन खाना हराम है, पीना हराम है, सवारी हराम की है, सारा बदन हराम से परवरिश पाया हुआ है। हालत ऐसी है कि अल्लाह को रहम आ जाए, अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए, लेकिन चूंकि लिबास हराम का है, खाना हराम का है, परवरिश और तरबियत हराम की हुई है, इसलिए इनकी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता। इसलिए हज में जाने से पहले सबसे बड़ा काम मामलात की सफाई बहुत जरूरी है। तो पहला काम ये करें। उसके साथ साथ मां से रिश्ता टूटा हुआ है, बाप से रिश्ता टूटा हुआ है, रिश्तेदारों से नाता कटा हुआ है, दोस्त अहबाब से रिश्ता टूटा हुआ है, हज में जाने से पहले मामलात की सफाई कर ले। ऐसा ना हो कि ये सफर आखिरी सफर हो और वापसी का मौका न मिले। इसलिए हर एक से दिल की सफाई कर ले। और इसी दिल की सफाई के ऊपर प्यारे आका ने एक सहाबी को जन्नत की बशारत दी थी कि मामूली अमल नहीं है कि साहबी रात को सो रहे हैं, सबको माफ कर रहे हैं, किसी का कीना अपने दिल में नहीं है। तो प्यारे आका ने फरमाया, अगर जन्नती आदमी को देखना हो तो इस आदमी को देख लो। लिहाजा हज ऐसा अमल है कि सारे गुनाहों को मिटा देता है। अल हज्जु यहदिमु मा कान क़ब्ला, कि हज पिछली जिंदगी के सारे गुनाहों को खत्म कर देता है। लेकिन अगर अल्लाह का हक बाकी है, बंदों का हक बाकी है, तो उसे अदा करना बहुत जरूरी है। किसी का उधार बाकी है, दे दो, वरना एक हादी साहब हज करके आए और सीधे किराने की दुकान पर गए कि लाओ मेरा बही खाता लाओ। दुकानदार खुश हो गया कि 5 साल का बकाया आएगा, हजरत हाजी बनकर आ गए हैं। उसने चौपड़ा दिया, कहा कि मेरा नाम कहां है, कहा ये रहा, कहा कि उस नाम के सामने हाजी लिख दो, यूं कहकर चला गया। ये हमारे मामलात का हाल है कि हज करना भी एक फैशन न बन जाए, इस समय बहुत बचना है। ये रास्ता इतना मुकद्दस है कि 1 रुपया खर्च किया जाएगा। प्यारे आका फरमाते हैं, अन्नफ़क़तु फ़िल हज्जी कन्नफ़क़ति फ़ी सबीलिल्लाह बिसब्इ मियाति ज़िफ़िन। अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करना 700 गुना के बराबर है। ऐसे ही हज के सफर में 1 रुपया खर्च करना, इसका सवाब भी 700 गुना के बराबर है। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। अलबत्ता इस मौके पर जो आम तौर पर हाजी हज की खुशी में दावत करते हैं, अइज़्ज़ा अक़रबा की, दोस्त अहबाब की, तो उलमा ने दोनों
तरह की बातें लिखी है। देवबंद ने तो यूं लिखा है कि महज रस्म है, उससे बचना चाहिए। और उलमा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी हज की खुशी में, कि अल्लाह ताला ने हज की इतनी बड़ी खुशी अता फरमाई है, तो इस खुशी के शुक्र में अगर गरीबों को, मिस्कीनों को, अईज़ा और अकरबा रिश्तेदारों को अगर खिला दे और कोई पाबंदी ना हो, रियाकारी ना हो, नामो नमूद ना हो, शोहरत ना हो, इस दावत को जरूरी भी ना समझा जाए, तो फिर गुंजाइश है कि कर ली जाए। लिहाजा अगर अपने घर वाले हैं, बहनें हैं, आप भाई को मिलने आ रही है और जो है एक दिन भाई ने जो है कुछ पका दिया, कुछ खिला दिया, कि अल्लाह ताला ने इतने सालों की तमन्ना के बाद, दुआओं के बाद हज की सआदत नसीब फरमाई है, इस शुक्राना के तौर पर अगर कोई खिला दे लाजिम समझे बगैर, तो फिर इजाजत है। लेकिन उससे आगे बढ़कर शादी की तरह एहतमाम करना, बेपर्दा औरतों का बाहर बैठना और फिर हुदूद शरा से आगे निकलना, तो ऐसी दावतें फिर वबाल बन जाती है। लिहाजा हुदूद में रहकर करना चाहिए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर से वापस आते थे तो एक बकरा ज़बाह करके अपने घर वालों की दावत किया करते थे। लेकिन उलमा ने फरमाया मुस्तकिल सुन्नत नहीं है, कभी कभी करते थे। लिहाजा अगर कोई आदमी बिना एहतमाम के अपने घर वालों को, या दूर से कोई रिश्तेदार आ रहा है मिलने के लिए, दूसरे शहर से कोई मेहमान मिलने आ रहा है, जाहिर बात है मेहमान की मेहमान नवाजी करना सुन्नत है, तो इस तरह करना कोई हरज की बात नहीं। लिहाजा अगर कोई साथी हाजी दावत करना चाहता है तो इस्लामी हुदूद की रियायत करें, इस्लामी तालीमात का ख्याल रखें और उसकी हुदूद को सामने रखकर ही इस दावत को करें। और जो बूढ़े लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जो बच्चे जा रहे हैं, वो अल्लाह के नबी की हदीस को सामने रखे कि प्यारे आका ने जिहाद किया है, मैदान जिहाद में जाकर दुश्मनान इस्लाम को ललकारा है। मैं बूढ़ा हूं, कमजोर हूं, ज़ईफ हूं, मैं नहीं कर सकता। तो प्यारे आका ने फरमाया, जिहादुल कबीर व ज़ईफ वल मरअती अल हज्जुल मबरूर औ हज्जुल मबरूर, के कमजोरों का, बूढ़ों का और बच्चों का जिहाद हज मबरूर है। लिहाजा कोई बूढ़ा आदमी है तो इस हदीस को भी सामने रखे कि हज तो है ही, लेकिन मेरे लिए जिहाद के बराबर है। ला अगर उस जिहाद में नहीं जा सकता तो इस जिहाद की बरकतें हासिल कर ली जाए, उसकी नेमतें और बख्शिशें हासिल कर ली जाए। हज़रत आयशा ने जब ये हदीस सुनी है, हज़रत आयशा फरमाती है, फला ला अदाउल हज बाद हाजा मा समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा कालत आयशतु रदियल्लाहु तआला अन्हा, फरमाती इस हदीस को सुनने के बाद कभी भी मैंने हज नहीं छोड़ा, क्योंकि तमन्ना थी मैदान जिहाद में जाने की, लेकिन नबी ने मना फरमा दिया था। हमारे लिए यही जिहाद है, इसलिए नबी के फरमान के बाद मैं हर साल हज को जाती हूँ ताकि इस फजीलत को मैं हासिल कर लूँ। लिहाजा बड़ी फजीलत वाला जो है सफर है, मुकद्दस सफर है। हाजी को चाहिए मुबारक मकाम पर जा रहे हैं, मुकद्दस जगह पर जा रहे हैं, हर एक से जो है मिलजुल कर जाएं, रिश्ते और नाते को जोड़ कर जाएं, मामलात की सफाई करके जाएं, यूं नियत बनाकर जाएं। हो सकता है ये आखिरी सफर हो और हर एक के अंदर तमन्ना होती ही होती है जन्नतुल बकी में मदफून होने की। कयामत जब आएगी तो सबसे पहले प्यारे आका की, फिर सहाबा की, फिर जन्नतुल बकी की कब्रें खुलेगी। तो ये बड़ी फजीलत की बात है कि मदीना की जमीन नसीब हो जाए। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि हज के मुकद्दस सफर से पहले हम पर जो जिम्मेदारियां हैं, जो हुकूक जिम्मे में है, उसे अदा कर ले और सारे हुकूक से बरी जिम्मा होकर अपने इस सफर को करें। अल्लाह से दुआ है इमसाल हज में जाने वालों के सफर को अल्लाह आसान फरमाए। कुछ हमारे साथी निकल भी चुके हैं, अल्लाह इनके हज को भी जो है मनासिक और अरकान को कबूल फरमाकर उनमें हमारा हिस्सा नसीब फरमाए और हमें भी अल्लाह ताला अपने घर की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।